समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के पेड़ पौधे और पंछी रहते थे। उसी जंगल के एक बड़े से पेड़ पर दो चिड़िया रहती थी, मीना और चींची। मीना एक तोता था और बहुत समझदार शांत स्वभाव का था। वहीं मैना थी जिसकी चोंच बहुत ही सुंदर और आवाज़ भी बहुत ही मीठी थी। वह बहुत चंचल और हंसमुख थी। दोनों चिड़िया पड़ोसी थी। उनके घोंसले आमने सामने थे। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। हर सुबह मीना और चींची साथ उड़ते, ताजे फल खाते, नहाते और फिर पेड़ की टहनी पर बैठकर किस्से कहानियाँ सुनाते। चींची को कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद था और मीना को कहानी सुनना बहुत पसंद था। एक दिन चींची ने मीना से पूछा, क्या तुम कभी जंगल से बाहर गए हो? मीना ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी जरूरत नहीं समझी। जंगल ही मेरी दुनिया है। पर दुनिया तो बहुत बड़ी है मीना। मैं एक बार पहले पहाड़ों के पास तक गई थी। वहाँ की ठंडी हवा, झरनों की आवाज और नई चिड़ियों से मिलना बहुत अच्छा लगा था। चलो इस बार साथ चलते हैं। चींची ने आंखों में चमक लिए हुए कहा। मीना थोड़ी देर चुप रही। उसे अपने घर से बहुत लगाव था, लेकिन उसने चींची की खुशी के लिए हाँ कर दी। अगले दिन सुबह दोनों चिड़िया उड़ चली। पहाड़ों के ऊपर, नदियों के पार, हरे भरे मैदानों को पार करते हुए वे एक खूबसूरत घाटी में पहुंची। वहां फूलों की घाटी थी। सैकड़ों रंग बिरंगे फूल, मीठी सुगंध और तितलियां नाचती हुई। मीना पहली बार इतनी दूर आया था और वह भी चींची के साथ। दिन भर दोनों नई जगहों की सैर करते रहे। दोपहर में जब थक गए तो एक पेड़ की छांव में आराम किया। तभी कुछ काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों चिड़िया एक गुफा में जा छिपी। मीना ने कहा, अगर तुम न होती तो मैं कभी ये सब न देख पाता। चींची मुस्कुराई। दोस्त की यही तो बात होती है, एक दूसरे को नई चीजें सिखाना, साथ हंसना, साथ रोना। बारिश थमने के बाद वे वापस उड़ चले, लेकिन रास्ता अब धुंध से ढक चुका था। उन्हें अपने जंगल का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। चींची थोड़ा घबरा गई, पर मीना ने उसे दिलासा दिया, डर मत, हम साथ हैं, रास्ता मिल जाएगा। रात होते होते दोनों थक चुके थे। उन्होंने एक पेड़ पर रात बिताई। सुबह होते ही वे फिर से रास्ता खोजने निकले। कई घंटों उड़ने के बाद उन्हें दूर से एक पहचाना सा पेड़ दिखा। वही आम का पेड़। दोनों बहुत खुश हुए और इस तरह वो दोनों अपने घर लौट आई। मीना अब पहले से ज़्यादा खुला और जिज्ञासु हो गया था। वही चींची को अब अपने जंगल से भी प्यार हो गया था। उनकी इस यात्रा ने न केवल उनकी दोस्ती को और गहरा किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि जब दोस्त साथ होते हैं तो रास्ता चाहे कितना लंबा या मुश्किल हो, वह सुंदर लगने लगता है। दोस्ती का असली मतलब सिर्फ साथ हंसना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना, मुश्किल वक्त में साथ रहना और जिंदगी को मिलकर जीना है।